बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब चल चलाव है, हुकूमत का चल चलाव है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान जो एक एतमाद 15 माह के दौरान बना हुआ था, उसका भी चल चलाव है। अब आप देखेंगे मुखालफाना बयानबाजी, अब आप देखेंगे नई सफ़ें, सियासी सफ़ें सीधी हुई देखेंगे। अब आप जो है वो हर एक की सियासी अलाइनमेंट देखेंगे कि कौन किधर जा रहा है, क्योंकि अब होनी है इंतखाबात की तैयारी। वो अलग बात है कि इंतखाबात अभी होते हुए दिखाई नहीं देते। सीधी सी बात है, जो इस वक्त हालात बन गए हैं, ख़ास तौर पर जो कल एक सानिया रूनमा हुआ बजोड़ में, खार के मकाम के ऊपर 45 अफराद उसमें शहीद हो गए। तो आने वाले दिनों में अगर ये दहशतगर्दी की लहर जारी रहती है तो भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और सलामती और अमन अमान की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर बहुत से सवालात जो हैं वो उठेंगे। ऐसे तमाम तर सूरत हाल को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और जब अमन अमान की वजह से, फ़ौज की अदम दस्तयाबी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात नहीं हुए जो कि 14 मई को होने थे, तो अभी भी अगर हालात ऐसे रहे खुदा ना खास्ता, तो फिर सोचने वाले सोचेंगे कि अब इसका क्या करना है, कि इंतखाबात में जाना है या फिर नहीं जाना है। 9 अगस्त फाइनल हो गया कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जानी है, ये डेट, और विद इन 48 आवर्स प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन करने, नहीं करते तो वो फिर 11 को खुद ही टूट जाएगी। वैसे इसकी जो मुद्दत है वो है 12 अगस्त की रात 12 बजे तक, लेकिन क्योंकि वो पहले तहलील कर रहे हैं ताकि 90 दिन का वक्त मिले और नवंबर में इलेक्शन हो। तो पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि 8 और 9 दो डेट्स थी। तो अब जो हुकूमती वज़रा खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को कि आप कौमी असम्बली तहलील कर दें, और उसके बाद फिर तमाम जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, और फिर निगरान वज़ीर आज़म का जो तकर्रर है वो भी इसी हफ्ते फाइनल हो जाएगा, नाम फाइनल हो जाएगा। और ये जो नाम चल रहे हैं इनमें से कोई नाम नहीं है, ये भी आपको बता दूं, नाम बाहर से आएगा। ये बाहर जो है वो पिंडी वाली साइड भी हो सकती है, कोई और साइड भी हो सकती है, लेकिन नाम ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो नाम नहीं है। आज एक नाम मंजर आम पर लाया गया शायद खकान अब्बासी का नाम, क्योंकि वो भी जनाब निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो नहीं बनेंगे भी नहीं और उनको उनकी जमात बनाएगी भी नहीं, ये भी, क्योंकि आजकल उनका खिंचाव है बहुत ज़्यादा। तो उसी वजह से पीपल्स पार्टी वालों की जानब से ये जानबूझ के सोचा छोड़ा गया कि जनाब शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, कमर जमान कायरा, खुर्शीद शाह, ये नाम उनकी जानब से फ्लोट किए गए। ये तो वही बात हुई ना कि इनमें से कोई नहीं बनने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर ये क्यों बनेंगे, निगरान वज़ीर आज़म क्यों बनेंगे, और क्या इनके नाम के ऊपर इत्तफाक राय हो जाएगा। जो 5 नाम नून लीग ने दिए थे, उन 5 नामों में भी जो है अभी तक कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो भी डेड लॉक अभी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही डेड लॉक है, तो आगे वो मामला बाकी जमातों के साथ किस तरह बढ़े हैं। जिस तरह हमने पहले भी वीलॉग में कहा कि 2-4 दिन पहले हमने ये बात की कि राजा रियाज अहम है, उसको आप उसके ऊपर नजर रखें। राजा रियाज बड़ी वो तंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जमात इस्लामी को भी इत्तेमाद में लूंगा, उन्होंने कहा कि मैं GDA को भी इत्तेमाद में लूंगा, और फिर बुध को उसने मीटिंग बुला लिया प्रेपोजिशन अरकान की, और मैं 3 नाम दूंगा। और उसने कहा कि इन 3 नामों में आप ये सुन लीजिए, आज जो उन्होंने गुफ्तगू लाहौर में की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि जो 3 नाम है उसमें एक टेक्नोक्रेट होगा, एक साबिक ब्यूरोक्रेट होगा, और एक माहिर मईशत होगा। सियासतदान वो गोल कर गए, उन्होंने सियासतदान का नाम नहीं लिया। तो अब हुकूमत ये कह रही है, जरदारी और नवाज शरीफ को खतरा ये है कि अगर उनका बंदा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा अगर बैठ गया तो हम फारग है, फिर इलेक्शन नहीं होने वाले, लंबे चले जाएंगे, 2 साल 3 साल नहीं होंगे।
गुज़श्ता दिनों मोहसिन बेग ने, जो सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया, उनका जुमला ही कोट कर देता, उन्होंने कहा कि अगस्त में तो असम्बलियाँ टूट जाएंगी, ये 11 अगस्त को असम्बली ख़त्म हो जाएगी। ये उनका कहना था कि 11 अगस्त को कौमी असम्बली ख़त्म हो जाएगी और जो इलेक्शन है वो अगले साल होंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि ये किस तरह आप बात कर रहे हैं, वो तो 90 दिन में, उन्होंने कहा नहीं, नई मरदमशुमारी होगी और नई मरदमशुमारी के बाद आम इंतखाबात होंगे। तो उसके लिए एक रास्ता खोला जा रहा है। उसके लिए रास्ता क्या खोला जा रहा है कि अब जैसे ही ये तहलील होगी तो अब ये शुनीद है कि ये MQM एक नई कैंपेन शुरू करेगी कि हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, और छोटी जो सियासी जमातें वो भी इस तरफ जाएंगी कि जनाब नई मरदमशुमारी पहले मुकम्मल की जाए, उसके बाद हल्का बंदियाँ की जाए, नई जो है वो सीटें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नए हल्के जब बनेंगे, सीटों की तादाद बढ़ जाएगी, उस हिसाब से है। तो वो अब एक नई गेम जो है वो शुरू होने जा रही है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये अलाइनमेंट हो रही है, सियासी अलाइनमेंट है, तो ये मोहसिन बेग ज़ाहिर है करीबी हलकों से, मुक़्तदर हलकों की कुर्बत उनको हासिल है, तो वो उन्होंने ऐसे तो ये नहीं बात की, उन्होंने अगले साल इलेक्शन की बात की कि भाई ये इलेक्शन फिर इसमें नहीं होंगे नवंबर, जबकि हुकूमत की ख्वाहिश है इस हुकूमत की कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाएं। अब दूसरी तरफ एक तो मरदमशुमारी वाला इशू, दूसरा इशू तहरीक इंसाफ का क्या करना है, इमरान खान का क्या करना है। अभी तक तो कुछ नहीं कर सके, वो इमरान खान नाअहल भी नहीं हुआ है, इमरान खान की जमात पे भी बंदी नहीं लगा सके, उसको तोड़ दिया, तकसीम कर दिया, ठीक है, मुख्तलिफ फैक्शन उसके बन गए, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान बन गई, कोई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। लेकिन अब जब उसकी जमात मैदान में है, वो लोगों के अंदर एक सपोर्ट भी रखती है, उसका क्या करेंगे, ये डर और खौफ भी इनको मौजूद है। अदालतें सीधी सी बात है मुकम्मल सहूलतकारी कर रही हैं इमरान खान की, वो उनको केस लगता है, वो एप्लीकेशन डालते हैं, उसी वक्त नंबर लगता है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और फिर काम शुरू हो जाता है, रिलीफ उनको किसी न किसी सूरत में दे दिया जाता है। तो ये जब तक ये मौजूदा सेटअप अदलिया का मौजूद है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उस वक्त तक तो ये खान साहब को कोई सजा वजा मिलने वाली नहीं है। तो वो इसी वजह से ये भी एक डर और खौफ है। तो क्या अगर वो इंतखाबात में जाते हैं या उनकी जमात जाती है, तो क्या ये PDM की जो जमातें हैं ये अलग अलग, अभी इलेक्शन जा रहे, उन्होंने अलग अलग लड़ना है, तो क्या ये इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगी, क्या ये मुकाबला उनका कर सकेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने भी सोचा होगा जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ है, जो मर्जी कर लें, एक नौजवान है, वो सोशल मीडिया है, वो जिस तरह लोगों को इस्तेमाल कर रहा है वो आपके सामने है, तो क्या उसको शिकस्त दी जा सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और दूसरी बात, वो हर चाल बदलता है, वो कहता है यू टर्न लेने में कोई आर नहीं है, मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। तो उसने पेशकश कर दी जरदारी को और नवाज शरीफ को, उसने कहा आए बैठे मिलकर आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं, स्टैब्लिशमेंट के, हम अपना चूरन बेचते हैं, आए मेरे साथ खड़े हो जाएं। यानी कि वो पैंतरा कैसा बदलता है कि ताकि वो उसको सजा ना हो और ये इनके घेरे में आ जाएं, और कल को वो इसको इस्तेमाल करेगा। ये देख लीजिएगा अपनी इंतखाबी मुहिम में इमरान खान इसको इस्तेमाल करेगा कि मैंने तो इनसे कहा था कि आए हाथ मिलाएं ऐसी कुव्वतों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जमहूरियत की मजबूती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, हमें मेरे साथ हाथ मिलाएं। इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा है, ये है, वो चलाएगा, देख लीजिएगा, ये तोपें सारी उसने चलानी है, इनको उसने छोड़ना तो नहीं है। अब इनके पास इसका हल तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, फिलहाल तो इनके पास हल नहीं है। अगर इनके पास हल होता तो अभी तक ये देखिए रियासत, ताकत, हुकूमत सारी इनके पास थी, वो ना गिरफ्तार हुआ, ना उसकी पार्टी नायल हुई, ना उसके ऊपर कोई पाबंदी लगी, और वो आता है तो तराक से आता है, केसेस सुनता है, चला जाता है, रिलीफ उसको मिल जाता है, मौज मेले करता है। तो ये सारी चीजें भी इनके लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।